बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करनी है। याद रही ये एक्सरसाइज भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देखिएगा। जिस 6.2 में सबसे पहले है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। बच्चे, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। प्रोग्रेशन में ऑर्डर प्लस अरेंजमेंट दोनों होती हैं, लेकिन सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर होता है। अब इसकी डेफिनेशन आपको इसने बताई हुई है बुक के ऊपर। पहले एग्जांपल से समझते हैं अच्छी तरह से, फिर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जी बच्चों, अरिथमेटिक सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सीक्वेंस है। लेट्स सपोज ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 अप टू सोन। ये सीक्वेंस की टर्म्स चलती जा रही हैं। अब बच्चे, इस सीक्वेंस में क्या खास बात है, देखें। 2 के बाद नंबर आया 4। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि 2 में क्या ऐड किया जाए तो 4 आएगा। +2 ऐड करने से 4 आता है। अगेन 4 में क्या ऐड करें तो 6 आएगा, +2। अगेन 6 में +2 को ऐड करें तो 8 आएगा। तो इसमें क्या खास बात देखी गई, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि एक खास नंबर को ऐड कर कर बन रहा है। 2 में 2 को ऐड करें 4, 4 में 2 को ऐड करें 6, 6 में 2 को ऐड करें 8। तो ऐसा सीक्वेंस जो किसी ख़ास नंबर को ऐड करने से बने, उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। बच्चों, याद रहे, जो पहली टर्म होती है उसको A1 का नाम देते हैं, सेकंड वाली को A2 का, थर्ड वाली को A3 का, फोर्थ वाली को A4 का। इसी तरह से अगर आगे भी टर्म्स मौजूद होती तो A5 A6 अप टू सो ऑन टर्म्स को नाम दिया जाता है। अब बच्चे, ये जो सा ख़ास नंबर था, इसको कॉमन डिफरेंस का नाम भी दिया जाता है। कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस क्यों कहा जाता है? कॉमन तो ये है, लेकिन डिफरेंस क्यों कहा गया है? डिफरेंस इसलिए कहा गया है कि ये दो टर्म्स को माइनस करके बनता है। इसके लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है an माइनस an माइनस 1। an अब इसमें से क्या है और an माइनस 1 क्या है? बच्चे, जो an होता है वो अगली वैल्यू होती है और an माइनस 1 पिछली वैल्यू होती है। यहाँ से समझते हैं, जैसे कि ये 4 है, इसको मैंने नाम दिया A2 का। A2 मतलब अगली वैल्यू और A1 यानी कि पिछली वैल्यू। n की जगह अगर मैं 2 रिप्लेस करूँ तो ये बन जाएगा A2। इस n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा A1। इट्स मीन A2 में से A1 निकालेंगे, देन कॉमन डिफरेंस आएगा। A2 हमारे पास 4 थी, A1 हमारे पास 2 थी। 4 में से बच्चों 2 को निकालें तो आंसर क्या आता है, 2। और यही हमारा कॉमन डिफरेंस था जो सब टर्म्स में सेम था। इसी तरह से 6 में से 4 को निकालेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 को निकालेंगे तो 2 आएगा। इसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है, ये जो n है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्यों ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, समझते हैं। ये देखें, आपके पास जनरल फार्मूला था an माइनस an-1। अगर तो बच्चों मैं n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 की बजाय 1 रख देता हूँ, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 1। इस n की जगह भी आ जाएगा 1। 1 में से 1 निकालें 0, तो ये बन जाएगी A0। A0 का मतलब होता है जीरो टर्म, जीरो वाली टर्म। जीरो वाली टर्म तो कोई भी नहीं होती। जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 4 6 8। जब भी हम इसको गिनते हैं तो कहते हैं इसका नाम पहली टर्म है, इसका दूसरी टर्म है, इसका तीसरी टर्म है, इसका चौथी टर्म है। तो पहली टर्म कहते हैं, लेकिन जीरो टर्म तो कोई टर्म नहीं होती ना। इसलिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। आप बुक से रीड करते डेफिनेशन, होप सो आपको समझ लगेगी। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन if an minus an minus 1 is the same number for all n belong to natural numbers and n greater than 1। बच्चों, हमने यही देखा था ना कि जब हम अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करें तो जो भी आंसर आएगा वो सेम नंबर होना चाहिए। हमने यही देखा था, जब भी अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस किया, जो भी आंसर आएगा वो सेम नंबर है। इसमें से इसको माइनस करेंगे सेम नंबर है, इसको इसमें से माइनस करेंगे सेम नंबर है। और हमने ये भी देखा कि n की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब बच्चे, ये जो an-1 से आंसर आया था, जैसे कि +2 आया था, उसको क्या नाम दिया था हमने, कॉमन डिफरेंस का। द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन आईपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस।
इस अर्थमेटिक सीक्वेंस की दो कंजक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस, कंजक्टिव कौन सी है, 2 और 4 आपस में कंजक्टिव है, इन दोनों का डिफरेंस हमने किया था तो क्या आंसर आया था +2। फिर 4 और 6 ये भी कंजक्टिव है, इन दोनों का डिफरेंस किया था, क्या आंसर आया था +2। तो हर दो कंजक्टिव टर्म्स को का डिफरेंस करने से जो आंसर आता है, जैसे कि +2 +2 +2 आया, इसको कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। और कॉमन डिफरेंस के लिए जो सिंबल होता है उसको कहते हैं डी, एंड इज यूजली डिनोटेड बाय टी। तो आपने आसान लफ्ज़ों में क्या याद रखा, एक ऐसा सीक्वेंस जो किसी ख़ास नंबर को ऐड कर कर बन रहा हो, यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म किसी ख़ास नंबर को ऐड कर कर आए, उसको हम नाम देते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का। इसके अलावा बच्चों ये नोट आपने याद रखना है, अगर आपके पास टर्म्स एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी तो फिर कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 हुआ करेगा। तो यही था, ये देखें ना, ये आपके पास एपी में थी ना, कैसे पता लगा, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो a2 माइनस a1, ये a2 थी ये a1 थी, यहाँ से आ जाएगा a2 माइनस a1, फिर इसका नाम था a3, इसका नाम था a2, a3 माइनस a2, दोनों का आंसर क्या आया करेगा, सेम। a2 में से a1 को निकाल लें तब भी क्या आया था 2, a3 में से a2 को निकाल लें तब भी आएगा 2। तो जब दोनों का आंसर सेम है तो ये आपस में भी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह से आपके पास a4 माइनस a3 भी क्या होगी, सेम। a4 8 है, a3 6 है, 8 में से 6 निकालेंगे फिर भी क्या आएगा 2। तो ये टर्म्स का डिफरेंस आपस में क्या हुआ करेगा, बराबर हुआ करेगा। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसी तरह से बुक्स में एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 1 3 5 7, आप देख सकते हैं इनके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। 1 में 2 ऐड करें 3, 3 में 2 ऐड करें 5, 5 में 2 ऐड करें 7। तो ये भी आप में किस में सीक्वेंस है, एपी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ये भी आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 54 में से क्या निकालेंगे तो 51 आता है, 3 निकालें, 51 में से अगेन 3 निकालेंगे 48, तो -3 कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसकी है, एपी की। इसके अलावा आपने ये फार्मूला याद करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का। nth टर्म का मतलब होता है आखिरी टर्म, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला अच्छी तरह से याद करिएगा, क्वेश्चंस में यूज होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। बच्चे हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है, हमने इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है। और डी कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता था, अगली में से पिछली को माइनस करके। इसके अलावा हमने ये बताना है कि इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी हैं, मतलब 23 के बाद अगली दो टर्म्स कौन सी आएंगी। इस पार्ट में 5 + 2 अंडर रूट के बाद अगली दो टर्म्स कौन सी आएंगी। इस तरह से हमने डी फाइंड करना है और अगली दो टर्म्स फाइंड करनी है। जी आगाज़ करते हैं। आपके पास सीक्वेंस था 9 16 23। फर्स्ट हमारा ये टारगेट है, हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अगर नेक्स्ट टर्म देखें 16 है, इसका नाम है a2 यानी कि सेकंड टर्म, और इसका नाम है a1 यानी कि फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप इस तरह भी कर सकते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। हमेशा अगली में से पिछली को माइनस करना है। तो a2 की वैल्यू बचे थी 16, a1 की वैल्यू है 9, 16 में से 9 निकालेंगे आंसर आ जाएगा 7। तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया जिसकी वैल्यू क्या है 7। इसके अलावा हमने निकालना है नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है, ठीक है। अब बच्चे ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, नेक्स्ट टर्म होगी a4, उससे नेक्स्ट टर्म होगी a5। अब आपको पता है ये सीक्वेंस जो सा ये आपके पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस, और अरिथमेटिक सीक्वेंस की हर टर्म कॉमन डिफरेंस को ऐड कर कर आती है। तो फिर 23 में क्या ऐड करूँ तो नेक्स्ट टर्म आएगी, जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस, और नेक्स्ट टर्म का नाम है a4। तो a4 कैसे आएगा, पिछली में यानी कि a3 में d को ऐड करने से, कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से, a3 में d को ऐड करने से। a3 की वैल्यू बची थी 23, d की वैल्यू है 7, 23 + 7 30, a4 की वैल्यू आ गई है 30। नेक्स्ट हमने निकालनी है a5। a5 किस तरह से निकलेगी, a4 में अगेन d को ऐड करने से, a4 + d,
A5 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू है 30 प्लस डी की वैल्यू है 7। 30 में 7 ऐड करेंगे आंसर आएगा 37। इस तरह से A5 भी आ गई। तो आपने आखिर में बताना है हैंस D इज इक्वल टू 7, A4 इज इक्वल टू 30, A5 इज इक्वल टू 37। यही बच्चों हमसे इसने पूछा हुआ था कि D निकालने, कॉमन डिफरेंस निकालने और नेक्स्ट टू टर्म्स बताएं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 5 प्लस अंडर रूट 2, 5 प्लस 2 अंडर रूट 2 अप टू सो ऑन। इसकी 3 टर्म्स दी हुई हैं, इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है सेकंड टर्म यानी कि A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1। अब बच्चों A2 की वैल्यू दी हुई है 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस A1 की वैल्यू दी हुई है 5। 5 के साथ पॉजिटिव साइन है, माइनस 5 के साथ नेगेटिव साइन है, ये आपस में हो जाएगी कैंसिल, सिर्फ बचेगा अंडर रूट 2। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई है अंडर रूट 2। नेक्स्ट बच्चों हमने निकालनी है इसकी चौथी टर्म और पांचवी टर्म। A4 निकालने के लिए फार्मूला होता है A3 प्लस डी। A3 यानी कि थर्ड टर्म 5 प्लस 2 अंडर रूट 2, 5 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस डी। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो हमने अभी निकाला है वो आया अंडर रूट 2। बच्चे ये 2 टाइम्स अंडर रूट 2 है, ये 1 टाइम अंडर रूट 2 है, आपस में ऐड हो जाएंगे तो 3 टाइम्स अंडर रूट 2 बन जाएगा। A4 की वैल्यू भी हमने निकाल ली। इसी तरह से अब निकालनी है A5। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू है 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 और डी की वैल्यू है अंडर रूट 2। ये 3 टाइम्स अंडर रूट 2 है, ये 1 टाइम अंडर रूट 2 है, ऐड होंगे तो आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स अंडर रूट 2। ये बच्चों A5 की वैल्यू है। और एंड पर हमने बता देना हैंस D इज इक्वल टू अंडर रूट 2, A4 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 A5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अंडर रूट 2। टी भी निकाल लिया, A4 भी और A5 भी। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स निकालनी है विद गिवन इंफॉर्मेशन, दी गई इंफॉर्मेशन से। बच्चे इस इंफॉर्मेशन में हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से पहली 3 टर्म्स निकाल लेंगे। जी नेक्स्ट देखें, आपको फर्स्ट टर्म दी हुई थी और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ था और क्वेश्चन ये है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स निकालें। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चे फर्स्ट टर्म तो हमें दी गई हुई है, हमें पहली 3 निकालनी है। पहली 3 का मतलब होता है पहली, दूसरी, तीसरी। पहली दे दी हुई है, दूसरी और तीसरी निकालनी है। अगर तो दूसरी निकालनी है तो n की जगह क्या आना चाहिए 2, तो पुट करेंगे n की वैल्यू 2। पुट n इज इक्वल टू 2। यहाँ आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 प्लस इस n की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे, 2 माइनस 1 होता है 1 और 1 को d से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा d। तो यही फार्मूला था जो पीछे मैंने आपको बताया था कि जब भी सेकंड टर्म निकालनी हो तो उसको लिख सकते हैं A1 प्लस डी, वो इसी फार्मूले से आता है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। ठीक है, अब A2 निकालने के लिए हमें A1 और D की वैल्यू रिप्लेस करनी है। A1 की वैल्यू दी हुई है 2, D की वैल्यू दी हुई है 13। 2 प्लस 13 इज इक्वल टू 15। सेकेंड टर्म हमने निकाल ली, अब हमने थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे या फिर इसको आप इस तरह याद रखें डायरेक्ट ही, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। जैसे कि A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, अगर इधर 2 है तो इधर 2 से 1 कम 1 होगा, अगर इधर 3 है तो 3 से 1 कम 2 होगा। ठीक है,
अगर इस तरह आपने नहीं करना तो ये फार्मूले में n की जगह 3 रखें तो फिर यही चीज़ बन जाएगी। अब बच्चों A3 की वैल्यू इज इक्वल टू A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू क्या है 15 और D की वैल्यू है 13। 15 में 13 एडअप करें, आंसर आ जाएगा 28। तो पहली 3 टर्म्स कौन सी निकली हैं? हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी? एक तो दी हुई थी 2, नेक्स्ट आपके पास 15, नेक्स्ट आपके पास 28। जी बच्चों पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में फर्स्ट टर्म 12 दी हुई है और D -13 दिया हुआ है। हमने इसकी सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? अगर इधर 2 है तो इधर आ जाएगा 1 प्लस डी। A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 12, D की वैल्यू है -13। 12 में से 13 निकालें, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 13 निकालेंगे आ जाएगा -1। A2 की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से A3 का फार्मूला होगा, अगर इधर 3 है इधर आ जाएगा 2 प्लस डी। बच्चों A2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है -1 और D की वैल्यू दी हुई है -13। प्लस माइनस माइनस, -1 -13 -14। A3 की वैल्यू आ गई -14। एंड पर आपने बता देना हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर, पहली दी हुई थी 12, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट -14। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड an + 1 एंड a2n इफ an इज इक्वल टू 4 + 3n। बच्चे हमें an की वैल्यू दी हुई है और हमने an + 1 निकालना है और a2n निकालना है। जी तो इसमें सबसे पहले वो लिखेंगे जो चीज़ हमें गिवन है। मैथ में इफ़ का मतलब होता है जो चीज़ गिवन हो, तो गिवन हमें है, गिवन वैल्यू है an इज इक्वल टू 4 + 3n। an की वैल्यू दी हुई है 4 + 3n, हमें an + 1 निकालना है सबसे पहले। तो किस तरह से निकालेंगे? n को रिप्लेस कर देंगे n + 1 से, क्योंकि यहाँ पर n + 1 लाना है ना, तो n को रिप्लेस कर देंगे n + 1 से। तो लिखेंगे रिप्लेस n बाय n + 1। n को n + 1 से रिप्लेस कर देना है। तो क्वेश्चन में जहाँ पर n है वहाँ पर आ जाएगा n + 1 इज इक्वल टू 4 प्लस, यहाँ पे भी जहाँ पर n है वहाँ पे आ जाएगा n + 1, n + 1। ये वैसे ही रहेगा an + 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करें 3n, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3n + 3, 4 और 3 को ऐड करें 7 और साथ में क्या 3n, तो ये आ जाएगा 3n + 7। an + 1 की वैल्यू बच्चों निकाल ली हमने, वो आ गई है 3n + 7। इसी तरह से हमने निकालनी है a2n की वैल्यू। a2n निकालने के लिए अगेन हम लिखेंगे गिवन an इज इक्वल टू 4 + 3n। an की वैल्यू 4 + 3n दी हुई थी, इस टाइम n की जगह रिप्लेस करना है 2n। रिप्लेस n बाय 2n। n को बच्चों 2n से रिप्लेस कर देना है, जहाँ पर n है वहाँ पर आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 4 + 3 टाइम्स 2n इज इक्वल टू 4, 3 टाइम्स 2n होता है 6n। थोड़ा सा अरेंज कर लें, n वाली टर्म पहले लिख लें, कांस्टेंट टर्म बाहर में लिख लें। a2n की वैल्यू आ गई 6n + 4। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब बच्चे आपको पहले पार्ट में सीक्वेंस की टर्म दी हुई है, पहली टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और कहता है कि A14 निकालें। इंडिकेटेड टर्म का मतलब होता है जो टर्म पूछी गई है उसको निकालें। इस पार्ट में A14 की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में आपको उसने सीक्वेंस दे दिया हुआ है और कहता है 12वीं टर्म इस सीक्वेंस में तीन दी हुई है, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, इस तरह से जो 12वीं आएगी ना टर्म, वो आपके पास उसकी वैल्यू क्या है, तो वो हमने निकालनी है। अब याद रखें कोई भी वैल्यू निकालनी हो, 14 हो, 20 हो, 30 हो, जैसी मर्जी हो,
जब भी कोई भी टर्म निकालनी होती है तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, सेकेंडली आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो बहुत ईजी रहेगा, फर्स्ट टर्म भी दी हुई है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म तो दी हुई है ना, 8 का मतलब होता है पहली टर्म, लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ, तो इस सीक्वेंस से डी निकाल लेंगे। डी आपको पता है कैसे निकालते हैं, अगली में से पिछली को माइनस करके, तो डी भी निकल आएगा, फिर A1 भी होगा और डी भी होगा, देन हम A12 आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। जी बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास पार्ट है A1 इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 7, A14 निकालना है। तो बच्चों A14 निकालने का फार्मूला आपको मैंने बताया था, अगर इधर 14 है तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये देखिएगा, ये मैं आपको पहले समझा दूं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। पहले हम ये देखते होते थे कि यहाँ पर अगर 3 लिखा होता था तो हम कहते थे A2 प्लस डी। ठीक है, अब बच्चे ये जो A2 है ना, ये भी हमें दिया होता था, तब हम A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी वैल्यू पुट कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं A14 को यहाँ पे लिखूँ A13 प्लस डी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डी तो हमारे पास है लेकिन A13 नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने फार्मूला बाकायदा जो सा फार्मूला जनरल वो लगाना करना है। तो आपके पास था AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चे एन की वैल्यू क्या पुट करनी है, 14, तो वो यहाँ पे 14 पुट करेंगे। A1 हमें दिया हुआ है, इस n की जगह पे 14, 14 माइनस 1 13 आ जाएगा, और डी की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो आपस में कैलकुलेट करके हम A14 निकाल लिया करेंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। फार्मूला था ए एन की जगह 14 आ गया, उसके बाद था A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 14 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। ठीक है, इस A1 की जगह पे वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर लें 3, या एक स्टेप आप ज़्यादा लिख लीजिएगा, फार्मूला लिख लीजिएगा, फिर आसानी रहेगी। यहाँ आ जाएगा A14 इज इक्वल टू 3 प्लस 14 में से 1 माइनस करें 13, और 13 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। A14 इज इक्वल टू 3 प्लस, बच्चों 13 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 91, और 91 में 3 ऐड करें तो आंसर आएगा 94। तो यही हमारा टारगेट था कि हमने A14 यानी कि 14वीं टर्म फाइंड करनी थी, जिसका आंसर आया 94। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ये भी इंतहाई इजी है। इस टाइम आपको सीक्वेंस दे दिया हुआ है और हमें कहता है कि इंडिकेटेड टर्म यानी कि जो टर्म पूछी गई है इधर बार भी पूछी गई है, तो ये फाइंड करनी है। तो जब भी कोई टर्म फाइंड करनी है उसके लिए दो चीज़ चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 8, तो हमने कहना है A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, और उसके बाद हमने डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, 3 में से 8 को निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, A1 भी आ गया और डी की वैल्यू भी आ गई -5। अब हमने A12 निकालना है, तो फार्मूला आपके पास होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है 12, यहाँ आ जाएगा 12 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू दी हुई है 8 प्लस N की वैल्यू क्या रिप्लेस की थी यहाँ पर 12, यहाँ पे भी क्या आएगी 12, और डी की वैल्यू हमने अभी निकाली है -5 ये वाली। अब बच्चों 8 प्लस 12 में से 1 माइनस करें 11, और 11 को -5 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा -55। बच्चे प्लस माइनस माइनस 8 में से 55 निकाल दें, आंसर आ जाएगा -47। तो A12 की वैल्यू क्या आई है -47। जी बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लाजमी पूछें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो बने तो आप तक पहुंच जाए। ख्याल रखें बच्चे अपना, अल्लाह हाफिज़।